अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ नेशन और मैं हूं राजा आकिब यासीन आकिब। नाजरीन, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल जो है वो ऑन द टेबल है और सबसे अहम बात यह है कि पाकिस्तान की तारीख में पहली बार केस की बाकायदा समाअत को लाइव दिखाया जा रहा है पाकिस्तान टेलीविजन पर। तो नाजरीन, ये एक बहुत बड़ी खबर है और ये एक बहुत बड़ा चेंज है। अगर आप इसको पॉजिटिव वे में देखें तो अवाम को पता होना चाहिए कि उनकी अदालतें क्या कर रही हैं और उनके मुनसफ जो हैं, जो काजी वक़्त हैं, वो किस तरह के फैसले करते हैं और उनकी आपस में किस किस्म की अंडरस्टैंडिंग है आइन और कानून को लेके। तो नाजरीन, आज की जो समाअत थी वो बड़ी इंटरेस्टिंग रही ओवरऑल, जिसमें जस्टिस काजी फाइज ईसा टफ टाइम देते रहे मुख्तलिफ वकला को, लेकिन दूसरी तरफ जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस एजाजुल एहसन, जस्टिस आयशा मलिक, उन्होंने बिल्कुल टफ टाइम दे के रखा जस्टिस काजी फाइज ईसा को और दीगर जो अटॉर्नी जनरल वगैरह को, जो भी उसके सपोर्टर्स थे केस के। तो नाजरीन, जस्टिस आयशा मलिक जो हैं, उन्होंने एक पॉइंट उठाया कि अगर हर केस जिसमें हम ये कहते हैं कि आर्टिकल 184(3) के तहत जो केस लगते हैं उसमें अपील का हक नहीं है, तो क्या हर केस जिस पे अपील का हक होना चाहिए तो जो फुल कोर्ट फैसला करे उस पर भी फिर अपील का हक होना चाहिए, क्योंकि फुल कोर्ट के बाद तो कोई अपील नहीं रहती। तो क्या फुल कोर्ट से अगर किसी को सजा हो जाए तो फिर वो अपील कहाँ पे करेगा? तो ये उनका एक बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट था। उन्होंने कहा कि फुल कोर्ट के खिलाफ भी अपील का फिर हक दे दें। अगर आप ऐसा चाहते हैं कि 184(3) के मुकदमात में हम अपील का हक सिर्फ इसलिए देते हैं कि कोई ट्रायल कोर्ट से फैसला नहीं आया होता बल्कि डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट से आया होता है, तो अगर फुल कोर्ट किसी केस में सजा दे दे तो फिर उस पर भी हम जो है वो कोई अपील सुनने का एक बना लें बेंच वगैरह। तो इस पे जस्टिस काजी फाइज ईसा ने, जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस भी हैं, उन्होंने अपना जो रूलिंग दी, उन्होंने कहा कि फुल कोर्ट के खिलाफ अपील का हक नहीं हो सकता। अलबत्ता ये है कि अगर आने वाले वक्त में कोई केसेस इस तरह आएंगे तो फिर उस वक्त की जो सुप्रीम कोर्ट होगी वो बेहतर अंदाज में देख सकेगी कि उस पर क्या फैसला करना है। नाज़रीन, जस्टिस मुनीब अख्तर जो हैं वो आइनी और कानूनी मामलात को बड़ी गहरी नज़र से देखते हैं। उनकी गिरफ्त बड़ी मजबूत है आइन और कानून के मामले पर। ये हमें पहले भी नजर आता था, लेकिन जो अब खास तौर पे 2 समातें हमने खुद अपने आंखों से देखी, अपने कानों से सुनी, लाइव मनाज़र देखे, तो उससे ये हमें पता चला कि बाज़ जजेस ऐसे हैं, सारे जजेस काबिल एहतराम हैं, लेकिन बाज़ जजेस ऐसे हैं जिनकी आइन और कानून पर बड़ी गहरी गिरफ्त है। तो जस्टिस मुनीब अख्तर जो हैं वो भी इनमें से एक हैं, जो आइन को बड़ी बारीक बीनी से देखते हैं, जो बिल्कुल सही अंदाज में समझते हैं और छोटे से छोटे क्वेश्चंस उठाते हैं और टफ टाइम देते हैं सामने वाले वकला को। नाज़रीन, जस्टिस एजाजुल एहसन जो हैं वो मोस्ट सीनियर जज हैं चीफ जस्टिस के बाद, और वो चीफ जस्टिस की राय से बिल्कुल जो है वो इख्तलाफ करते हुए नजर आते हैं। उनकी और शायद जस्टिस काजी फाइज ईसा की वो वाली अंडरस्टैंडिंग नहीं है जो कि शायद पहले उनकी जस्टिस बंदयाल के साथ थी, और वो हर मामले में जस्टिस काजी फाइज ईसा के साथ तकरीबन मुखालफ नुक्ता नज़र ही रखते हैं। और अगर हम थोड़ा सा गहरी नज़र से देखें तो आपस में कुछ नोक जोक भी नज़र आती है हमें दोनों जजेस के दरमियान। तो एक मौका पर काजी फाइज ईसा ने इमरान खान के वकील को बड़ी अच्छी एक मिसाल दी, वो भी आपके साथ शेयर करते हैं। उन्होंने कहा कि अगर आप ये कहते हैं कि हर बात जिसका आइन में जिक्र नहीं है उस पर पार्लियामेंट जो है वो कानून साजी नहीं कर सकती क्योंकि आइन इजाज़त नहीं देता, तो फिर अगर कोई मिशन खला में भेजना हो आज के दौर के लिहाज से जिसका आइन में जिक्र नहीं था, तो फिर उसको हम कैसे देखेंगे? या कि सोशल मीडिया को कंट्रोल करने के लिए अगर हुकूमत कोई कानून साजी करती है तो बज़ाहिर उस वक़्त 1973 में आईने पाकिस्तान में चूंकि उस दौर की बात नहीं थी सोशल मीडिया, तो उसमें कोई गुंजाइश नहीं थी। तो इसलिए अब अगर हुकूमत कोई कानून साजी करती है सोशल मीडिया को लेके या कोई मिशन खला में भेजने को लेके जो कि उस वक़्त के तनाजुर में था ही नहीं, तो उस पर फिर उस कानून साजी को हम क्या कहेंगे? क्या वो बलाए आइन होगी? क्या वो जो है वो नज़रअंदाज कर दी जाएगी या कि वो वैलिड होगी? तो इसमें थोड़ी सी मुश्किल में नजर आए इमरान खान के वकील। अलबत्ता ओवरऑल जो है वो इमरान खान के वकील काबिल तारीफ रहे। उन्होंने तकरीबन हर मामले पर बड़ी गहरी बातें की, बड़ी बारीक बीनी से बातें की, और
यूं लगा कि जैसे वो अदालत को किसी हद तक इम्प्रेस करने में कामयाब भी हो जाएंगे। तो नाज़रीन, जस्टिस काजी फाइज ईसा चाहते थे कि आज ये केस खत्म हो जाए, लेकिन बिलाखिर नहीं हो सका। 3 पिटिशंस अभी बाकी हैं जिसके वकला ने दलाइल देने हैं। तो ये केस आइंदा सोमवार के लिए मुलतवी कर दिया गया है और अब काजी फाइज ईसा ने साथ ये भी कहा है कि आने वाली जो सोमवार होगी, मंडे वाले दिन इस केस को सुनेंगे भी और चाहे रात के 12 बज जाए इस पे फैसला भी देंगे। तो नाज़रीन, अभी आपको 1 हफ्ते बने रहना है हमारे चैनल के साथ। इंशाल्लाह जैसे ही इस केस का कोई फैसला आएगा, सुप्रीम कोर्ट अपनी सिम्मत का तयन इसी केस के बाद करेगी, तो फिर पता चलेगा कि आने वाले दिनों में मियां नवाज शरीफ को किस तरह का रिलीफ मिलता है और पाकिस्तान की जो कानून साज असम्बलियां हैं वो कितनी मजबूत होंगी इस फैसले के बाद, और सुप्रीम कोर्ट बजाते खुद कितनी जो है वो मजबूत होगी, किस पॉइंट पे खड़ी होगी। और ये भी देखना होगा कि जो फैसला आएगा क्या वो मुतफिका फैसला आएगा, क्या जस्टिस काजी फाइज ईसा के साथ वो वाले जजेस इख्तलाफ करेंगे जो कि पहले भी हर मामले में तकरीबन उनसे इख्तलाफ रखते हैं और जिनको हम ख्याल जजेस भी कहा जाता रहा है जस्टिस बंदयाल के दौर में। तो नाज़रीन, आपसे गुजारिश ये है कि अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक पहुंच सके। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।